हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। एक और वीडियो लेके आया हूं आपके सामने इन्वेस्टिंग की। आज मैं आपको बताऊंगा, अगर आप ईटीएफ में इन्वेस्ट करते हैं, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स में पैसा डालते हैं, तो उसमें क्या बातें हैं ऐसी जो खासकर हमें दो तीन बातें जो है वो बहुत ध्यान रखना है। कैसे आप इवेल्युएट कर सकते हैं उस ईटीएफ को उसके अदर पीयर्स के साथ। जैसे ईटीएफ कई सारी कंपनियां निकालती हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल बताऊं, अगर मैं एक ईवी का ईटीएफ में जाना चाहता हूं, तो ईवी का ईटीएफ आईसीआईसी का भी है, मिरे एसेट्स का भी है, ग्रो का भी होगा। मतलब इसी तरह आपको 8-10 ईटीएफ मिल जाएंगे। अब आपको पता कैसे चलेगा कि इन सारे ईटीएफ्स में से कौन सा ज़्यादा अच्छा है, किस में इन्वेस्ट करना चाहिए। ऐसे भी कोई ईटीएफ में उठा के नहीं इन्वेस्ट करना है। तो 3 पॉइंट्स हैं मेन जो मैं आपको बताऊंगा कि ये 3 चीज़ें तो आपको देखनी ही हैं। सबसे पहले कोई भी ईटीएफ आप सर्च करेंगे तो उसके मतलब किसी भी आप ऐप पे जाके या जहाँ भी सर्च करते होंगे उसके पीयर्स मिल जाएंगे। ठीक है, उन पीयर्स में से सब में आपने देख लेना है कि किस ईटीएफ में एक्सपेंस रेशियो सबसे कम है। एक्सपेंस रेशियो आपको ऊपर नीचे मिलेंगे बहुत ज़्यादा। तो सबसे पहले आपको जो सबसे पहला मेन पॉइंट है एक्सपेंस रेशियो। कई सारे जितने भी पीयर्स हैं, जितने भी ईटीएफ हैं, उसके सपोज करो एग्जांपल मैं ले रहा हूं, ईवी के ईटीएफ में आपको डालना है। तो एक कोई सा भी ईवी का ईटीएफ आप खोलोगे, उसमें देखोगे इसका एक्सपेंस रेशियो कैसे कितना है। उसके बाद उसका पीयर दूसरा ईटीएफ आप खोलोगे उसी ईवी का, उसमें एक्सपेंस रेशियो कितना है। जिनमें सबसे कम एक्सपेंस रेशियो है उसमें आपको इन्वेस्ट करना है। ये पहला मेन पॉइंट है। दूसरा मेन पॉइंट, और ये बहुत बड़ा पॉइंट है, आपको उसकी INAV देखना है। INAV होता है इंडिकेटिव नेट एसेट वैल्यू। जैसे म्यूचुअल फंड में आपको NAV मिलती है ना, कि आज इसकी NAV कितनी हो गई, आपके म्यूचुअल फंड की कल कितनी हो गई। तो इंडिकेटिव नेट एसेट वैल्यू INAV क्या होता है, एक तरह से आप समझो कि उसका रियल प्राइस जो चल रहा है। आप सर्च करोगे तो उसका जो प्राइस चल रहा है और रियल प्राइस INAV, उसमें आपको डिफरेंस मिलेगा दोनों में। अगर जो उसका प्राइस चल रहा है INAV से, अगर वो प्राइस ऊपर चल रहा है तो ये समझो कि ओवर वैल्यूड है, वो गिर के आएगा नीचे। और अगर INAV से उसकी करंट वैल्यू नीचे चल रही है तो ये समझो कि वो अंडर वैल्यूड है, वो ऊपर जाएगा। और अब इसको कहाँ देख सकते हैं INAV को, NSE की साइट पे देख सकते हैं। ठीक है, किसी भी, जैसे आप गोल्ड के ETF में सपोज करो एग्जांपल दे रहा हूँ, गोल्ड का ETF आप कोई सा भी निकाल लो, गोल्ड ETF आप जाके NSE की साइट पे टाइप करो, गोल्ड का ETF खुल जाएगा। उसमें प्राइस इंफॉर्मेशन। अच्छा, अगर आपको डिटेल वीडियो इस पे चाहिए कि हमें नहीं पता चल रहा कैसे देखना है, तो मैं एक एक के डिटेल वीडियो बना दूंगा कि इस तरह से यहाँ जाके आपको देखना है। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट मतलब आप कह सकते हैं पैरामीटर है कि INAV हमें बता देता है कि जो एक्चुअल वैल्यू चल रहा है उससे अभी मार्केट में इसका रेट ऊपर चल रहा है या नीचे चल रहा है। ऊपर चल रहा है तो समझ लो अभी इन्वेस्ट नहीं करना है। सपोज करो कि एक एग्जांपल ले रहा हूँ, कोई भी ETF है, उसका रेट 60 रुपये पे आज ट्रेड हो रहा है। वो INAV देखोगे पता चलेगा कि 58 रुपीज़ ही है, मतलब 2 रुपये महंगा चल रहा है, तो यानी ये गिर के आएगा नीचे। तो वेट करो INAV के इक्वल आ जाए या उससे नीचे। अगर 60 रुपये का 58 रुपये का INAV चल रहा है, उसके नीचे 55-56 रुपये पे करंट वैल्यू चल रही है, तो ये समझ लो कि वो ऊपर वैसे भी जाना है। तो ये आप समझ गए होंगे, INAV के नीचे ही हमारा प्राइस अगर रहे तो अच्छा है, ऊपर जा रहा है तब नहीं लेना है। ये हो गया दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट कि हमें उस ETF के कंपोनेंट सर्च कर लेने हैं। अब जैसे गोल्ड या सिल्वर का तो कंपोनेंट एक ही है, गोल्ड में गोल्ड है, सिल्वर में सिल्वर। लेकिन सपोज करो आप EV में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, EV के बहुत सारे ETF आपको मिलेंगे, लेकिन उन ETF में कंपोनेंट्स क्या क्या हैं।
ईवी के कंपोनेंट्स आप ओपन करके देखोगे तो उसमें कई सारे बैंक्स, कई सारे बैटरीज की कंपनी, कुछ भी मिल जाएगा। उसमें आपको ये देखना है कि ये रिलीवेंट कंपनीज है कि नहीं। इसके कंपोनेंट्स जो हैं, जो एक ईवी का ईटीएफ बनाया है इस कंपनी ने, उसमें जो कंपोनेंट्स लिए हैं, मतलब अलग अलग, हम एक ईवी के ईटीएफ में अगर पैसा डालते हैं तो जितने कंपोनेंट्स हैं उसमें बराबर डिवाइड होके चला जाता है पैसा, जितना उसका वेटेज है। तो सबसे पहले तो हमें यही देख लेना है कि इसके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं और वो रिलीवेंट हैं उससे या नहीं। पता चले हमने ईवी का ईटीएफ ले रखा है, अब उसमें बैंक के भी शेयर्स हैं, बेवजह क्यों हैं भाई, उससे कोई मतलब नहीं है। तो ये देखोगे तो आपको पता चलेगा। और ये तीनों पॉइंट, कम से कम ये तीनों पॉइंट आपको देखने ही हैं, और उसके बाद ही आपको किसी भी ईटीएफ में इन्वेस्ट करना है। अगर आप ये सारे पॉइंट, ये तीनों जो मैंने अभी बताए मेन पॉइंट्स, और भी चीज़ें हैं, अगर आप डिटेल्ड वीडियो चाहिए एक ईटीएफ का, मैं एग्जांपल लेकर डिटेल वीडियो बता दूंगा कि कैसे कैसे क्या उसमें चेक करना होता है। फिलहाल ये 3 मेन पॉइंट्स हैं, अगर आप इन तीनों को देख लोगे तो आपको पता चल जाएगा सस्ता महंगा कौन सा है, वैल्यू अभी ऐड करने लायक है या नहीं, इस ईटीएफ में इन्वेस्ट करने लायक है या नहीं, इसके कंपोनेंट्स उससे मेल खाते हैं या नहीं। ऐसा तो नहीं कि किसी कंपनी ने उठा के कुछ भी किसी भी का ईटीएफ बना दिया, उसमें उल्टी सीधी कंपनियां डाल दी हों जिसका मतलब ही नहीं है कुछ। ऑलरेडी आपने पता चले उसमें उनमें से कई सारी कंपनियों में इन्वेस्ट कर रखा हो, फिर उसका मतलब क्या है अलग से ईटीएफ लेने का। तो आप इन तीनों चीज़ों को ज़रूर ध्यान से देखिए और मुझे कमेंट में बताइएगा अगर आपको पता नहीं चल रहा कि कैसे देखना है, या डिटेल और क्या क्या पॉइंट देखने हैं एक ईटीएफ को इवेल्युएट करने के लिए, तो मैं उस पर भी वीडियो लाऊंगा। फिलहाल के लिए आप इन चीज़ों पे देख के, इन पैरामीटर्स पे इवेल्युएट करिए और मुझे बताइए कि आपको ये जानकारी कैसी लगी और क्या जानकारी चाहिए ईटीएफ के लिए आपको, ये पैरामीटर्स कैसे और कहाँ देखने हैं। अगर नहीं समझ में आ रहा वो सारी जानकारी मैं दे दूंगा छोटे छोटे